हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल अग्रवाल आपका सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शो में, टेक टॉक विद शांतनु सेन। और हम अब बीते हफ्ते की बात करें। दादा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, आप पहले बताइए ना क्या बोल रहे हैं। हाँ। नमस्कार विशाल जी। वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। आज थोड़ा हट के बात करेंगे, ये सोच के दिमाग में रख के आज मैंने ये शो किया हूँ। इसलिए मैंने कन्वर्सेशन जो होगा वो आपसे कन्वर्सेशन होगा, और सुझाव जो रहेगा वो हम लोग का जो व्यूअर्स है, खास करके क्योंकि ये एपिसोड स्पेशली फॉर व्यूअर्स, और उन लोग का कमेंट्स मेरे को चाहिए और हम लोग को चाहिए। देखिए, कुछ लास्ट वीक का बात, हम कुछ कमेंट्स, जैसे हम लोग वीडियो पब्लिश करते हैं उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी। हर यूट्यूबर का ऐसा नहीं है कि मैं मेरे यूट्यूब, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल समझ लीजिए 2020 से चालू हुआ और हिंदी चालू हुआ लगभग 1 साल करीब करीब होने वाला है, ऐसा ही कुछ है, हाँ। उससे भी कम है। बट इशू इज कि देखिए, मैं यहां पर जो बात करता हूं वो टेक्निकल्स लेके बात करता हूं। आप जो बात करते हैं वो फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं, और कुछ स्टोरीज जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बीते हफ्ता चला गया और नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट होने वाला है, ये एकदम यूट्यूब के तरफ से और मेरे तरफ से यही है कि ये एडुकेटिव चैनल है इन द स्टॉक मार्केट एडुकेशन। जी। तो ऐसे कुछ कमेंट्स सेक्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है, आ रहा है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, तो हम कैसे यहाँ पर कुछ जो बात करते हैं, क्या वो रिकमेंडेशन के हिसाब से श्रोता लोग या दर्शक बंधु या सब्सक्राइबर लोग ले रहे हैं। यही मैसेज मैं एकदम खुशी खुशी, जो लोग सब्सक्राइबर है या जो लोग देख रहे हैं उन लोग से थोड़ा कमेंट मांग रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरा नजर यही है कि एज पर द सेबी गाइडलाइंस इज कंसर्न, क्योंकि देखिए मेरा जितना भी ये बाजार में अनुभव है या आपका है, और मैं काफी सारा नेशनल इंटरनेशनल चैनल देखता रहता हूं यूट्यूब में, जो एडुकेटिव है। रीजनल चैनल, जैसे मैंने बंगाली में यही चैनल रन करता हूं, रीजनल है लेकिन बहुत कम, फिर भी बंगाली में कुछ कुछ चैनल्स है। जी। मैंने काफी बढ़िया चैनल, जिसका सब्सक्राइबर्स बेस लाखों के ऊपर है, हिंदी चैनल जो कि कैलकाटा बेस है, बंदा बहुत ही अच्छा पकड़ आता है, और मैं उनको मानता भी हूं, और उनका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर भी मैं खुद हूं। उनका बात भी हम सुनते हैं। कुछ दिन जो बाजार के अंदर हो रहा है कि जो लोग सेबी सब्सक्राइब सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वो लोग यही बाजार के अंदर कुछ ना कुछ, मैंने गलत तरीका, सीधा सी बात है, गलत तरीका अपना के कुछ कर रहा है, जो एज पर द सेबी गाइडलाइंस ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यही बोले हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूं, कि एडुकेशन के ऊपर सेबी का कहीं कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, करेक्ट। और खास करके देखिए, मेरा ना तो कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कोई सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से मैं कोई पैसा मांगता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को पैसा दीजिए, मैं एसएमएस भेज रहा हूं, ना तो कोई ये है। मैं टोटली, जो मेरा अनुभव रहा सिंस 1992 और 2003 के बाद से जो टेक्निकल सीख के अभी भी सीख रहा हूं, उसी का ही एक कोशिश करता हूं, बड़ा प्यार से और मेहनत करके, जो एक्सपीरियंस है और जो मैं सीखा हूं, वही चीज आप लोग को ये यूट्यूब चैनल के जरिए, टेक टॉक विद शांतनु सेन, इसका जरिए मैं आप लोग के पास पहुंचाता हूं। आप लोग का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, या जहां पर आप लोग को खराब भी लगे, वो कमेंट्स आना चाहिए, और वो कमेंट्स आ भी रहा है। हाँ, हिंदी में थोड़ा कम है लेकिन बंगाली में बहुत ज्यादा है। मेरा यही मैसेज है, क्या हम लोग कोई गलत तरीका अपना रहा हूं? क्या मैं, जो दर्शक बंधु लोग देख रहे हैं, क्या उनको अलग दिशा में धकेल रहा हूं? ये इसीलिए मैं आज का एपिसोड उन लोग के ऊपर डेडिकेट करना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव है कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम लोग को जो पार्ट है, जैसे हिंदी का जो पार्ट है, आप क्या करते हैं, लास्ट वीक का जो इवेंट चला गया उसके ऊपर बाजार का क्या हकीकत हुआ है, क्या हालत हुआ है, उसके ऊपर बात करता हूं।
मैं निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बात करता रहता हूं। सही। फिर दो तीन स्टॉक जो पसंद आ रहा है टेक्निकली, जो कि रिकमेंडेशन नहीं है, बार बार बोलता रहता हूं कि देखिए एक टेक्निकल सुझाव है, दैट डजंट मीन्स कि इट्स अ बाय और सेल। और एक ब्रेकआउट सेक्शन रखता हूं। खास करके जो पॉइंट उभर के आ रहा है मेरा दिमाग में जो घूम रहा है, देखिए ब्रेकआउट स्टॉक का मतलब क्या है? एज पर द चार्ल्स डाउ थ्योरी इज कंसर्न, प्राइस एंड वॉल्यूम, ये दोनों मेन पिलर है टेक्निकल्स का। उसके बाद बहुत साइड एनालिसिस है। करेक्ट। प्राइस और वॉल्यूम के साथ ऐसा कोरिलेशन है कि चार्ल्स डाउ उन्होंने खुद बोले हैं, उनका डाउ थ्योरी के हिसाब से वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। अब अगर मैं टेक्निकल सीख रहा हूं तो मेरे 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 को यही समझ में आता है, कुछ थ्योरीज जो है ये गोल्डन रूल के हिसाब से है, उसमें डाउ थ्योरी का ये थ्योरी मैं मानता हूं। मेरे हिसाब से हर टेक्निकल एनालिस्ट को भी, या टेक्निकल्स जो चर्चा कर रहे हैं उनको भी मानना चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन कौन कैसे करके मान रहा है, तो उसी का हिसाब से एक ब्रेकआउट सेक्शन है जहां पर प्राइस और वॉल्यूम कहीं एक जगह के ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट्स द टेक्निकली ब्रेकआउट। वाइसी वर्सा वो भी होता है, कभी प्राइस जब कोई सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे बंद हो रहा है विद वॉल्यूम, तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये एक टेक्निकल सुझाव है। इसका मतलब ये नहीं है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मतलब आप जाके बाई कर लीजिए, नो नेवर। क्योंकि इसके अंदर काफी सारा चीज देखना पड़ता है। मैं क्या करता हूं, एज ए एग्जाम्पल, एज ए टेक्निकल सुझाव, मैं ये मैसेज सब्सक्राइबर लोग या दर्शक दर्शक लोग जो लोग देख रहे हैं उनके पास पहुंचा देता हूं। तो ये मेरा सुझाव यही है, क्या ये सेगमेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कौन सा चीज ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं ऐड करना चाहिए, ये आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए। खास करके ऐसा रूल के ऊपर हम लोग चलना चाहते हैं जहां पर सेबी का जो रूल्स है वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। जब तक एडुकेशन के ऊपर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं आता है तब तक हम लोग एडुकेशन के ऊपर ही चलाएंगे, हम तो रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। राइट। अगर ये सुझाव आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे को बताइए, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड से जैसे हम लोग को चल रहा था उसी हिसाब से ही चलेंगे। तो यही सुझाव मैं मैसेज देना चाहता हूं। अगर आपका भी कोई सुझाव है विशाल जी, तो आप भी इसके ऊपर बोलिए। कहीं कहीं मैं तो कहीं भूल तो नहीं हो रहा हूं कि मेरा जो व्यू है, मेरा जो नजरिया है, मेरा नजरिया ये है, इसके हिसाब से मैं यूट्यूब को रन करवा रहा हूँ। ठीक है दादा, आपका एकदम परफेक्ट है। अब अपने इसको अब आगे इसको और क्या करना है बताइए। बस वही, ये देखिए हम लोग तो, आपका जो ये है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, प्योरली प्योरली ऑन एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से ये। और हिंदी में जैसे आप बोलते हैं काफी सारा चैनल्स तो इसी हिसाब से चल रहा है। तो आप लोग काइंडली, आप लोग अपना निजी घर पे चर्चा कीजिए, देखिए, फिर जाके कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लीजिए। हम लोग का ये नहीं है माने कि आप लोग को क्षति पहुंचना है, आपको लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी, आपको वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं हम लोग बोलते हैं कि काइंडली, आप या तो एडुकेटेड है तो आप काइंडली चार्ट चेक कीजिए, उसमें आप कॉन्ट्रा कॉल भी हो सकता है कि यार नहीं ये चार्ट हमको सही नहीं लग रहा है, या तो आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। दादा, मैं आपके व्यूज से काफी सहमत हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपके साथ में बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि आपका व्यूज सही है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि जब हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल, का मतलब ही यही है कि हम सिर्फ एजुकेशन का ही प्रसार कर रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन कभी नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मन में शंका होगी या कोई कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से हमको कोई टिप मिलेगी या कोई हमको कोई रिकमेंडेशन मिलेगा, हमको कोई यहाँ से कोई कमाई करा के देगा। ऐसा हम कभी प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज के बारे में हम यहाँ पे प्रमोट ही नहीं कर रहे, हम जिस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे, उस चीज के बारे में आपको कोई ट्रोल करे, वो चीज सही भी नहीं है। ये चीज सीधा सीधा ये है कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पे वो एक एजुकेशनल चैनल को ही सब्सक्राइब किए हैं और वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे उनको सीखने में मिलता है। दादा, आप इतना अच्छा सिखाते हैं यहाँ पर, और हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं,
हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। तो उससे लोगों को अपने एक जो हम क्या बोलेंगे उसको, इंफॉर्मेशन का जो प्रसार कर रहे हैं, वो उनको बहुत काम आता है आगे, और वो अपना रिसर्च आगे करते हैं। तो दादा मुझे नहीं लगता है कि किसी के मन में कोई शंका होगी कि यहाँ पर हम किसी को मतलब हम कोई टिप दे देंगे या कोई ऐसा करेंगे, ऐसा लगता नहीं है दादा। बाकी तो दादा देखिए, अब ये ट्रोलिंग का जो एस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि ये ट्रोलर्स को उनको टारगेट करना चाहिए जहां पे आप कंस्ट्रक्टिवली ट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम कोई से कोई चार्ज नहीं ले रहे, हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, और हम सिर्फ कंप्लीटली एजुकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रोलिंग करके क्या मिलेगा दादा? ठीक बात, ठीक बात। देखिए, ट्रोलिंग तो एक पार्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं कोई मिसकंसेप्शन हो रहा है कि, इसीलिए मैं आज का ये पार्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हम लोग हर हफ्ते ही बात करता रहता हूँ और मेहनत करता हूँ। आपको मालूम है जी, मैं कितना 5-6 घंटा कम से कम लगता है एक एक दादा मैं आपके जैसे, आप तो पूरे वीक मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ एक 10 मिनट का करने के लिए हमारे को कितने घंटों की मेहनत जा रही है, वो हमको भी पता है, और लोगों को, दर्शकों को भी पता है, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं। तो वही चीज आज हम लोग दर्शक के ऊपर छोड़ देता हूँ। सब्सक्राइबर जो लोग हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, आपका जो अच्छा लगे, अगर ये जो चैनल जिस हिसाब से चल रहा है उसी के हिसाब से चले, आपका कोई सुझाव दे सकता है वो लोग हम देख सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए कुछ बात नहीं कर पाएंगे। खाली इतना ही सुझाव है, नेक्स्ट वीक 3 दिन रहेगा ये सेटलमेंट का, और फिर नया साल का ये कैलेंडर ईयर जो अप्रैल फाइनेंशियल ईयर हिसाब से देखा जाए, यानी 23-24 स्टार्ट हो जाएगा। नया क्लियरिंग भी आ जाएगा अप्रैल का, उसी हिसाब से शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, आशा यही करते हैं कि क्या हम लोग का कमेंट्स आता है उसी के हिसाब से रीअरेंज करना पड़ता है तो चैनल को फिर से रीअरेंज करेंगे। लेकिन हम लोग का स्पेसिफिकली डिस्क्लेमर सेक्शन मुंह में बोल देता हूं, जी। आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि दिस इज कंप्लीटली एजुकेशन चैनल। काइंडली आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च करके फिर कोई डिसीजन लीजिए। तो यही सुझाव आज की मेरी तरफ से है। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये कोई गुस्सा करने का भी बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं, ट्रोल तो हम सोच ही नहीं रहा है, ये ट्रोलिंग नहीं है। वो लोग बोले हैं, उनका मन में हो सकता है कि उनका मन में यही आया, उसको क्लियर करने के लिए मैं छोटा सा आज ये वीडियो आप लोग के ऊपर डाल रहा हूं। आंसर की वेटिंग मेरे को रहेगा, दैट मीन्स कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स करके बताइए, या ईमेल के जरिए आप लोग बता सकते हैं। तो थैंक यू विशाल जी, आपको इस चैनल में जुड़ा हुआ है आप। हिंदी के लिए अब काफी सारा क्वेश्चन, काफी लोग बोलते हैं विशाल जी कहाँ हैं, विशाल जी कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलते हैं। विशाल जी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो आपको भी थैंक यू, आप इस चैनल में दादा इट इज कंट्रीब्यूट तो ऑल करते थैंक्स हैं। टू यू। हाँ, इट इज ऑल थैंक्स टू यू। और मैं भी इसी नोट पे मैं बोलना चाहूंगा कि भाई, जहां पर हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज हमको सपोर्ट करें, ताकि हम इसी को और आगे बढ़ाएं। आप कंस्ट्रक्टिवली हमको बताएं इसमें आप क्या, हमको हमारी तरफ से क्या चेंजेस चाहिए, हम आपको उस चीज को और बेटर करके लाने की कोशिश करें। दादा थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्सनल टेलीकास्ट टुडे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे को इनवाइट करते हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू विशाल जी।